अपने खामिन को दिन रात ये कहने वाली औरत कि तुम अपनी माँ की बातों में क्यों आ जाते हो, तुम अपने भाइयों और बहनों की बातों में क्यों आ जाते हो, यानी मेरी बातों में क्यों नहीं आते, हर मेरी बात क्यों नहीं मानते। अपने खामिन को ये सब कुछ कहने वाली औरत जब अपने माँ बाप के पास यानी अपने मेके जाती है तो अपने भाई को नसीहत करते हुए कहती है कि तुम अपनी बीवी की बातों में क्यों आ जाते हो, तुम्हें क्या हो गया है। यानी वो ये कहना चाहती है कि तुम अपनी माँ की बातों में क्यों नहीं आते, तुम अपने भाई और बहन की बातों में क्यों नहीं आते, तुम अपनी बीवी के नीचे क्यों लग गए हो। वाह, क्या कमाल की दानिशमंदी, अकलमंदी, दूरअंदेशी, सलीका शायरी और समझदारी है औरत की। अपने खाविंद को अपने नीचे लगाना चाहती है लेकिन अपने भाई को उसकी बीवी पर जल्लाद के तौर पर देखना चाहती है। क्या कहने औरत की अकल के। इसलिए कहते हैं कि औरत की अकल गिट्टे में होती है। सच कड़वा होता है लेकिन जो लोग सच सुनने की हिम्मत और ताकत रखते हैं उन्हें राह हिदायत जरूर नसीब होती है। औरत की अकल गिट्टे में होती है, ये मैंने अपने बुजुर्गों और तमाम बड़ों से सुना है। यकीनन आपने भी जरूर सुना होगा। अगर मेरी किसी बहन को गुस्सा आए तो वो अपने दादा मोहतरम, वालिद मोहतरम या खामिन मोहतरम से तसल्ली कर ले, यकीनन वो भी यही जवाब देंगे। लेकिन क्यों ऐसा होता है? औरतें बहुत ज्यादा अक्लमंद भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, बाशऊर और बावफा भी होती हैं, फिर भी ये जुमला क्यों मशहूर है? तो सुनिए जनाब और मेरी बहनों सुने। किसी औरत ने कहा कि अगर शादी के बाद भी औरत को अपने माँ बाप संभालने की इजाजत होती तो पूरी दुनिया में किसी लड़की के माँ बाप कभी दुखी न होते। इसका जवाब एक अक्लमंद मंचले ने यूं दिया कि किसी के घर बहू बनकर जाने वाली हर लड़की अगर अपने सास ससुर को अपने वालिदैन समझती तो सारी दुनिया में किसी लड़की के माँ बाप कभी दुखी न होते। लेकिन कोई लड़की भी ऐसा नहीं करती। इसीलिए बुजुर्ग और दाना कहते हैं कि औरत की अक्ल गिट्टे में होती है। बहू होती है तो सास से जंग लड़ती है और सास बन जाए तो तजर्बाकार आर्मी चीफ की तरह अपनी नई नवीली ना तजर्बाकार बहू की तरफ अपनी तोपों का रुख मोड़कर बहू को फतह कर लेती है। इस सब कुछ के बावजूद बहुत सी लड़कियां और औरतें ऐसी भी हैं जो मोहब्बत इलाही और हुब्बे रसूल के तकाजे पूरे करते हुए अपने बुजुर्गों और ससुरालियों के सामने दोजानू रहती हैं। याद रखें, झुकी हुई टहनियों को फल जरूर लगता है, चाहे देर से लगे। बातें कड़वी थीं लेकिन सच्ची जरूर हैं।